लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में किसानों ने निकाला जुलूस। हजारों की संख्या में निकला जुलूस। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा। सरकार द्वारा किसानों की मांगों को नजरअंदाज करने की वजह से किसानों में आक्रोश साफ देखा जा सकता है। सवाल यह उठता है कि देश के अन्नदाताओं को सरकार क्यों कर रही है नजरअंदाज? क्यों किसानों को किया जा रहा है परेशान? क्या आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में किसान देंगे भाजपा को चुनौती? किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच किसानों की बात सुनने पहुंचे दयाशंकर सिंह, परिवहन राज्य मंत्री। किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसमें? क्या मांगे हैं इन लोगों की? इन लोगों के कुछ जिला स्तर के, कुछ जिला स्तर पर बने उत्पीड़न का है, कुछ कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का है, कुछ जो है वहाँ पर लोगों के किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनको अनुदान की बात है, कोई नौकरी की बात है, कुछ लोगों को मुकदमे वापसी की बात है, कई मुद्दे हैं। तो कुछ मुद्दों पर, छोटे मोटे मुद्दों पर अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी एसपी की बात की है। बड़े मुद्दे पर माननीय प्रमुख सचिव गृह और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी और अपने योगेश प्रताप सिंह के पूरे टीम के साथ उसको वार्ता करके 2 दिन के बाद उसका टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद उस दिन आएंगे लोग। बाकी और बड़े बात कर रहे हैं कि आय दोगुनी होने का मामला था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है। देखिए, किसानों के हित में योगेश प्रताप जी ने बहुत ऐसी बातें कही है जो हम लोग को भी वो संज्ञान में नहीं था कि उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे जैसे अपने छूटे पशु हैं, उनके बारे में इनका बहुत उन्होंने उत्साहवर्धक बातें कही है जो उसको किया जा सकता है। बहुत बढ़िया है। किसानों के आय दुगना के लिए सरकार खुद प्रयत्नशील है। उसमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है। तो सब बातों को मैं इकट्ठे सबको आपके सामने नहीं कह सकता हूँ। ये विस्तृत रूप से इस पर डिस्कस होगा। 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा परचम लहराएगी? देखिए, जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कार्य किया है, जो विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहा। आप ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद इस देश में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं भूखा रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में एक दिन चूल्हा न जला हो। तो ये कहीं ना कहीं ये मोदी जी का ये मैनेजमेंट था कि कम आय होने के बावजूद भी देश में बड़े बड़े देश, अब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जब तबाह हो गए, लेकिन भारत में कम संसाधन के बाद भी सबको सुरक्षित रखने का काम उन्होंने जो किया। आज तेल, चीनी, नमक तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। आज गरीब के घर में भी गैस का कनेक्शन है, आज चूल्हा है, वहाँ शौचालय है, वहाँ पक्का मकान बन रहा है। बहुत सारे काम हुए हैं अच्छे। तो इसलिए किसानों को सीधे खाते में 6,000 रुपया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 12,000 रुपया जा रहा है। 6,000 रुपया। हाँ, तो मध्य प्रदेश में तो किसानों को 6,000 रुपया भारत सरकार देती है और 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार, 12,000 रुपया मिल रहा है। वहाँ पर लाडली योजना लागू है। हर महिलाओं को उसमें उनको 1,200 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है। जब इतना मध्य प्रदेश में किया जा रहा है तो 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया। ये तो पार्टी की रणनीति है। ये पार्टी की रणनीति है। उस रणनीति के तहत कोई भी चुनाव होता है तो उस रणनीति के तहत लड़ा जाता है। पिछले भी उत्तर प्रदेश में भी लड़ाया गया था भाई, उत्तर प्रदेश में भी लड़ते हैं। ये तो पार्टी की रणनीति है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारी एक जगह सरकार थी, इस बार 5 जगह सरकार आएगी। 5 जगह सरकार।